Students, let's begin with another topic that how do we periodize? How do periodize means हम लोग हिस्ट्री को किस पीरियड पे डिवाइड किया, किसने डिवाइड किया, तो इसके बारे में फर्स्ट बिफोर वी नो व्हाट इज पीरियोडाइजेशन. पीरियोडाइजेशन क्या है? मीन्स द इवेंट दैट हैपेंड बिटवीन दैट पीरियड, मतलब दैट टाइम विच डेट, तो जिस डेट में जो हमारा इवेंट्स हुआ है उसको हम लोग पीरियोडाइजेशन बोलते हैं. मतलब द इवेंट विच टेक प्लेस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द इवेंट, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडाइजेशन. तो पीरियोडाइजेशन मतलब होता है कि जब हमारा घटना कौन से पीरियड में कितने पीरियड तक घटा है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडाइजेशन. नाउ दैट इज मीन द पीरियोडाइजेशन. व्हाई द पीरियोडाइजेशन? हम लोग क्यों पीरियोडाइज मतलब क्यों हिस्ट्री के पीरियड्स को डिवाइड किया? एज यू नो द हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. इसको बार बार हमने बोला कि आप लोग को ये मालूम है कि हिस्ट्री को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड किया, और किसने डिवाइड किया ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये पीरियोडाइजेशन हम लोग इसलिए डिवाइड किया गया ताकि वी विल कंपेयर द पास्ट विद द फ्यूचर, वॉट एवर द चेंजेस दैट वी केम फ्रॉम द पास्ट एंड वॉट एवर द चेंजेस विच कम इन फ्यूचर, टू कंपेयर द इवेंट. दैट इज वाई वी मेक अ पीरियोडाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री. उसको हम लोग कंपेयर करने, मतलब इवेंट्स को, मतलब जो हमारे जो लाइफ स्टाइल था, जो एंशिएंट पीरियड में लाइफ स्टाइल था, जो मेडाइवल पीरियड में था, अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारी लाइफ स्टाइल, उसमें क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या हमने इन्वेंशन किया, उसके लिए हम लोग को पीरियोडाइजेशन की जरूरत है. क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द जेम्स मिल्स. इन 1817 जेम्स मिल्स वाज a Scottish economist and a philosopher political. He was a Britisher who divided the history into three parts, and he has written as a book A History of British India. उन्होंने ब्रिटिश इंडिया पर पूरा हिस्ट्री लिखा था, और उस बुक में क्या लिखा था? डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स. उन्होंने उस बुक में इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था. किससे किससे? हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश. मतलब उस समय क्या था, हमारा क्या था कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में पूरा उन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक में लिखा था. ठीक है, इन 1817. He was a Britisher who wrote the Indian history into three parts. That is, he divided the history into Hindu, Muslim and the Britishers. ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम में हमारा एंशिएंट और मिडाइवल पीरियड आता है, और ब्रिटिशर्स में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है. क्लियर? तो हमारा ये जेम्स मिल्स था जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था. नेक्स्ट, एट दैट टाइम द पीरियोडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड. और इनकी जो पीरियोडाइजेशन हुआ था उसको सभी लोगों को अच्छे से एक्सेप्ट किया था. उन्होंने लगा कि हाँ, इनकी जो डिवीजन इन्होंने हिस्ट्री का किया था वो बेस्ट है, क्योंकि वो हमें कंपेयर करा रहे कि एंशिएंट पीरियड को हम लोग कैसे थे, हमारे मिडाइवल में क्या था, हमारा मॉडर्न में क्या था, किस तरह से हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड, उसको सभी लोग ने एक्सेप्ट किया. क्लियर? ना मिल्स का क्या थॉट था, जेम्स मिल्स के क्या थॉट था हमारे इंडिया के प्रति? उन्होंने इंडिया के प्रति हमारे जो हिस्ट्री में लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था हिस्ट्री में कि हम इंडियंस कैसे थे और ब्रिटिशर्स कैसे थे. उनका क्या थॉट था? ऑल द एशियन सोसाइटी वेयर एट लोअर सिविलाइजेशन देन द यूरोप. नाउ द जेम्स मिल्स who had divided the history into three parts, he said that the Indian were lower civilization than Europe. मतलब उन्होंने इंडियन के पीपल को एज अ लोअर सिविलाइजेशन मतलब अनपढ़ बताया था as compared to the European. European को बताया गया they are well civilized people, they have a standard of life, but the Indian does not have. ठीक है, पहला थॉट उनका वो था. और क्या था? According to him, before British came to India, Hindu and Muslim dispute the rules and the country. मतलब उनका क्या कहना था कि जब हम ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू मुस्लिम हमारे अदर इंडिया में राज्य करते थे. ठीक है, देन आफ्टर द ब्रिटिश वहां पर आए तो उनको क्या लगा कि हमको किस तरह से इनको इंडिया को कैप्चर करना. उनको क्या लगा, उनको पहले से उन्होंने उनकी जाना था कि इंडियंस आर द अनसिविलाइज्ड पीपल. क्लियर? नाउ रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस डोमिनेटेड एंड सोशल लाइफ. उनका क्या कहना था कि बिफोर ब्रिटिश, मतलब जब बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया का इंडियन हिस्ट्री क्या था? क्या हिस्ट्री था? उस समय हिस्ट्री था कि इंडियन पीपल वर डिस्पोज, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोज द रूल्स ऑफ द कंट्री. हिंदू मुस्लिम रूल कर रहे थे कंट्री को. रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब रिलीजियस में बहुत भेदभाव था. कास्ट सिस्टम था, सुपरस्टिशियस था, सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को हिस्ट्री में दिखाया गया. बिफोर द
India, there was so much problem in the Indian history. ठीक है? Now, but when the British rule has came, जब British rule start हुआ, तब ब्रिटिश ने क्या लिखा? Milk sales could civilize the India. जब ब्रिटिश लोग ने धीरे-धीरे इंडिया में कैप्चर कर लिया, तो उनको लगा कि हम लोग इंडिया को सिविलाइज करना है, because the Indians are uncivilized people. Yeah. To do this, it is necessary to introduce the European. Now, अगर हमको इंडियन पीपल को सिविलाइज करना है, हमको क्या करना है? उन्होंने क्या किया? हमको अगर यूरोपियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करना है, तभी जाके हम इसको यूज कर सकते हैं. क्लियर? आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया, ये सब चीज हमको इंट्रोड्यूस करें तभी हम इंडियन आर्ट सिविलाइज कर सकते हैं, इंडियन को सिविलाइज कर सकते हैं. यही चीज था कि ब्रिटिश लोगों ने इंडियन ने क्या कहा? We should capture the India so that we civilize the India. और जो भी हमारे आर्ट कल्चर है, हम आज इंडियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करें. Yes. Come to our next topic. Our next topic is that is what is colonial. now colonial means क्या है? colonial period किसको बोला गया? तो colonial period उस समय था जब when the British came to India and recapturing the country. जब ब्रिटिश ने इंडिया में आया, जब इंडिया को कैप्चर करने लगा, तो अपनी क्या क्या अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने लगे, तो उसको हम आज कॉलोनियल पीरियड बोल रहे हैं. मतलब उन्होंने आके यहाँ पर राज करने लगे, लोकल पीपल्स राजा लॉर्ड्स को सब्जुगेट करने लगे, मतलब उन लोग को पतन करने, मतलब हर चीज अपनी पावर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर सिस्टम को लागू करने लगे. तो धीरे धीरे वो इंडिया को कैप्चर करने लगे. उसी को हम लोग बोलते हैं आज ए कॉलोनी. व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर रिकैप्चरिंग द इंडिया और टू एस्टैब्लिश देयर पावर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आज ए कॉलोनियल. तो कॉलोनियल क्या है? व्हेन द subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and the cultural changes referred as a colonization. मतलब subjugation मतलब पतन करना, किसी के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर पर उसका कैप्चर करना, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए कॉलोनाइजेशन. मतलब किसी के ऊपर एज ए कहीं बाहर से आके दूसरी कंट्री में अपनी पावर्स को यूज करना, उसको उसके रूल्स करना, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए कॉलोनियल. मतलब बाहर से आके कहीं पर बसना, उसको एज ए कॉलोनियल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ब्रिटिश ने जब हमारा एक कंट्री, कॉलोनियल का मतलब बता रहे हैं, मतलब एक कंट्री किसी और कंट्री पर जाके अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस ला रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एज ए कॉलोनाइजेशन. तो ये कॉलोनाइजेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आया था जब ब्रिटिश ने राजा नवाब को पर अपना कैप्चर करने लगा धीरे धीरे. क्योंकि नवाब और राजा पर पहले हमारे था मिडावल पीरियड में हम लोग क्या थे, नवाब और राजा लोग हम लोग पर अब अपनी कंट्रीज पर रूल करते थे. तो धीरे धीरे ब्रिटिश ने नवाब राजा को कैप्चर किया गया, लोकल पीपल को सब्जुगेट करने लगे, वहाँ के इकोनॉमिक पावर को अपने आप अंडर में किया, पॉलिटिकल पावर्स को अंडर में किया. तो धीरे धीरे वो इंडिया को कैप्चर करने लगे. तो इस तरह से ब्रिटिश ने अपना कब्जा इंडिया पर जमाया था. ठीक है, तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पूरे ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, क्या हमने ब्रिटिश से किस तरह से क्या चीज को रीइन्वेंट किया, किस तरह से अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश किया, किस तरह से पूरे कैप्चर इंडिया को कैप्चर किया, यहाँ के वेल्थ को ले जाके, ट्रेजर्स को ले जाके क्या यूज किया इन्होंने, यहाँ पर लो कॉस्ट में प्रोडक्ट्स को लेकर हाई कॉस्ट में उसको बेच रहे थे. तो ये पूरा चीज सिस्टम हम लोग अपने इस हिस्ट्री मतलब इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ अब बोला गया सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या. नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का रिकॉर्ड कहाँ से आया, कैसे हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग को ये चीज मिला है, इसके लिए क्या क्या चीज हमको कहाँ से सोर्स मिला कि हमको हिस्ट्री के बारे में पता चला. तो जनरली हम लोग बुक्स या कहीं भी रिटन रिकॉर्ड होता है, उसी से हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स कहाँ से आया था, कहाँ से आया था. तो फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस द रिकॉर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस द रिकॉर्ड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी मतलब काउंसिलर्स, पुलिस स्टेशन, उन लोग का एक रिटेन रिकॉर्ड होता था. तो ब्रिटिश लोग ना हर चीज का अपना एक रिटेन रिकॉर्ड बनाते थे. उन लोग क्या करते थे, हर चीज का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे और उनके अच्छी तरह से प्रिजर्व करते थे. तो क्या था इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड. तो ये हम लोग का हिस्ट्री है, जो 250 साल पहले का जो हिस्ट्री था, उसको हम लोग कैसे जानते हैं, किस तरह से हम लोग को पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ था. आज से 2 साल पहले हम लोग क्या हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे ब्रिटिश ने हम लोग को पर कैप्चर किया, फिर कैसे उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन आया. तो वो सब चीज हम लोग को रिकॉर्ड किया गया था. ठीक है,
तो ये सब चीज हमें आज स्टेटिस्टिक्स के सोर्स के बारे में पता चलता है. So first to know, how to know about the last 25 years of Indian history. तो ये last 25 years के Indian history को हमको कैसे मतलब पता चला है? ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था. उन लोगों ने हर चीज का एक रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि दे आर सिविलाइज, उन लोग वेल एडुकेटेड थे, तो उन लोग हर चीज का अपना एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाते थे कि कितना हमको टैक्स कलेक्शन करना है, कितने लोग ने इसको जेल में किया, किसको क्या पोस्ट दिया गया है, किस राजा से हमको कितना रेवेन्यू लेना है. ये पूरा उनका एक सिस्टमाइज रिकॉर्ड था. वो हर चीज का एक रिकॉर्ड बनाते थे. ठीक है. तो क्या था? एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटेन. उनका पहला उद्देश्य क्या था कि जितना भी इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हम बता रहे हैं एज ए इंडियन पीपल्स के पास, उसके बारे में क्या प्लान है, हम फ्यूचर्स में क्या प्लान करेंगे, क्या चीज का इन्वेंट करें, क्या कौन सा इंडस्ट्रीज को लगाएं, मतलब क्या क्या हर चीज का प्लान, पॉलिसी क्या है, क्या पॉलिसी फॉलो करना है, किसको कितना टैक्स पे करना है, किसको रेवेन्यू देना है, डिसीजंस क्या लेना है, एग्रीमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड में जो भी हो, सब चीज को उन्होंने एक क्लियरली रिटन लिखा. मतलब इस सबका एक रिकॉर्ड है. जैसे आपने हमने मतलब तहसीलदार के ऑफिशियल रिकॉर्ड का, हर चीज का गवर्नमेंट ऑफिसर का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है. अभी तो हम लोग क्या था, कंप्यूटर सिस्टम हो गया. पहले क्या था, सब चीज एक रिटन वर्क में होता था, हर एक की रजिस्टर्ड मेंटेन होती थी, उसमें हम लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखते थे. ठीक है. तो ये चीज भी ऑफिस, ये हमारे कहाँ से आया था, ब्रिटिशर्स ने हम लोग इन्वेंट किया कि उस चीज का उन्होंने हर चीज का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाया और हर ब्रांच का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से ट्रांसफर होता था. ठीक है. अब उसके बाद क्या हो, ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स आर प्रिजर्व. जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, जो लेटर्स था, उसको उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व किया, रखा कि आगे फ्यूचर्स में हमारे काम देंगे. तो हम लोग भी रखते सभी की, कोई भी नोट रखा आप लोग का होगा तो आप लोग रख देते कि हाँ फ्यूचर्स में नोट हमको काम दे, तो उसको प्रिजर्व कर करें. तो यही चीज था, ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया थी. जिनका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, जो उनकी पॉलिसी थी, प्लान थे कि फ्यूचर्स में हमको क्या प्लान करना है, किस तरह से हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, क्या इंडस्ट्रीज बनाना है ताकि हमको अच्छा प्रॉफिट मिल सके, ये पूरी चीज उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में लिख के एक अच्छे में प्रिजर्व किया. ठीक है. फिर उसके लिए जब प्रिजर्व किया तो उनको लगा कि हाँ उनके लिए हमको एक रिकॉर्ड रूम चाहिए ताकि हर चीज का एक रिकॉर्ड रूम हो. तो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम का. रिकॉर्ड रूम्स आर अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन. मतलब हर इंस्टीट्यूशन, मतलब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनके ये एक रिकॉर्ड रूम बनाया थी. जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है उस वो रिकॉर्ड रूम में मेंटेन होगा, वहां पर रखा जाएगा. ठीक है. तो ये चीज क्या है, हमारी हिस्ट्री का पहला एक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट से हम लोग को पता चलता है कि इन लास्ट 250 ईयर्स में हम लोग ने क्या क्या हिस्ट्री था हमारा इंडिया का हिस्ट्री. तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस द रिकॉर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड को प्रोड्यूस किया. ठीक है. उसके लिए उन्होंने अलग से रिकॉर्ड रूम बनाया, जैसे म्यूजियम और गैलरी. हर इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसका एक म्यूजियम होता था क्या और आर्चिव होता जहाँ पर स्पेशलाइज डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करता. तो ये म्यूजियम आर्चिव क्या है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को एज सेफली प्रिजर्व किया जाता है काफी दिनों तक, जो मतलब कीड़े ले खराब ना हो सके, उसको अच्छे से प्रिजर्व करते थे हर चीज को. वो होता था रिकॉर्ड. ठीक है. Now, in the 19th century, the documents were carefully copied out and written by the calligraphy. तो calligraphist कौन होता था? The one who has a specialized in writing a beautiful writing. मतलब जो बहुत सुंदर लिखावट जिसके होते हैं उसको हम लोग कैलीग्राफी पर, मतलब डिफरेंट वे से लिखने के तरीके होते हैं. मतलब इट इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स बचे. तो पहले क्या था, जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पहले रिकॉर्ड किया, उनको लगा कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने एक कैलीग्राफिस्ट से कहा कि आप इसको कॉपी करो और एज अ डॉक्यूमेंट्स में इसको लिख के आ जाए रखो. जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, मतलब इज अ आर्ट, मतलब अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है, कैलीग्राफी को उसी को बोलते हैं. तो उसने वो डॉक्यूमेंट्स को एज अ कैलीग्राफी द्वारा लिख के एज अ म्यूजियम और आर्चिव में रखने लगे. तो ये ब्रिटिश लोग ने कहा, इन्होंने ये रिकॉर्ड्स को पहले प्रोड्यूस किया और इन्होंने ये पहला सोर्स था जो हिस्ट्री का, जो हमको ब्रिटिशर्स द्वारा मिला कि हमने जो लास्ट 250 इयर्स के बारे में हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. द फर्स्ट सोर्स इज द एडमिनिस्ट्रेशन records to be produced, and the second point,
द सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वे मीन्स किसी चीज का बेदौरा मतलब दौरा करना, हर चीज की उसके डिटेल में जानकारी लेना, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वे। तो हाउ द सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, किस तरह से सर्वे हमारा इम्पोर्टेंट हो गया एज ए हिस्ट्री में। तो इसके लिए ब्रिटिश ने कहा कि हमको अगर इंडिया में राज करना है तो हमको इंडिया का पूरा जानकारी लेना है, तभी हम इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू कर सकेंगे। अगर उसकी डिटेल में हमें जानकारी है तभी हम उसके बारे में, तभी उस इंडिया कोई भी कंट्री को हम कैप्चर कर सकते हैं और इस पर रूल्स रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग इज ऑल्सो अ कॉमन अंडर द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड में हमारा सर्वे भी एक कॉमन था, उन्होंने हर चीज का सर्वे किया कि फार्मर्स की लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पीजेंट्स किस तरह से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, किस तरह राजा महाराजा वहाँ पर अपना रूल्स रेगुलेशन कर रहे हैं, कितनी इनके पास ट्रेजरी है, मतलब ये पूरा सर्वे उनके पास, कितने पॉपुलेशन है, कितने पॉपुलेशन में कौन है जो वीकर सेक्शन सोसाइटी में है, कौन अपर सेक्शन में, ये पूरा ब्यौरा उनको लेना बहुत जरूरी था। तभी हम उनको सोचना, उनका ये सोचता कि अगर हमके पास पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगा तभी हम एक इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में लागू कर पाएंगे। क्लियर? तो द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बोला गया है अगर एक कंट्री पर हमको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाना है तो उसके बारे में हमको पूरा जाना, तो इसके लिए हमारा सर्वे होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, सर्वे स्टार्ट किया, हर जगह का सर्वे किया कि कहाँ पर हमको किस चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, कहाँ पर हम इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने सर्वे में किया। और ये कहा बाय द 19th सेंचुरी अ डिटेल सर्वे बीइंग कैरी आउट ऑन द मैप ऑफ द एंटायर कंट्री। तो धीरे धीरे उन्होंने जब सर्वे पूरा कर दिया उन्होंने, तो 19th सेंचुरी तक उन्होंने अपने इंडिया कंट्री का पूरा डिटेल सर्वे को एज अ मैप में पॉइंट आउट किया कि हमारा कहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, कहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप, कहाँ से हमारी फार्मिंग हो सकती है, तो वो चीज का पूरा इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया। तो सर्वे भी एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, जो हमारे हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, इट वॉज नॉट अ वेरी इजी टास्क टू नो अबाउट द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के बारे में जानना इतना इजी नहीं है कि हम लोग हिस्ट्री को बस रिकॉर्ड से जान, उसके लिए बहुत ही हम लोग को सर्च करना पड़ा, बहुत ही आर्कोलॉजिस्ट उसको बहुत पढ़ने के बाद एक नया हिस्ट्री बना, तो जाके हम लोग को हिस्ट्री के बारे में मालूम है। ऐसे नहीं कि आपने बस बुक खोला हिस्ट्री के पता जाए, उसकी पूरी डिटेल सर्वे हुआ था, पूरा हर चीज की जानकारी लेना था, तब जाके हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स का पहला उनका जो सोच था, जो ब्रिटिशर्स के माध्यम से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता था, पहला था उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड था, सेकेंडली उन्होंने किया था सर्वे किया था, पूरे इंडिया का कंट्री का सर्वे किया था कि उनको हर इंफॉर्मेशन को मालूम हुआ कि इंडिया में क्या क्या चीज है, क्या चीज हमको यूज कर सकते हैं, क्या हमको लाना है, क्या यहाँ से हम ले जा सकते हैं, वो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन इन्होंने एक मैप ऑफ कंट्री में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब यहाँ पर बोला जो ऑफिशियल रिकॉर्ड, थर्ड पॉइंट है कि क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें पूरा हिस्ट्री के बारे में बताता है। नो, ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में ब्रिटिश ने सिर्फ अपने रूल्स रेगुलेशंस के बारे में लिखा है, अपने सिस्टम्स के बारे में लिखा है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया, क्या पॉलिटिकल पावर्स है, वो सब रिकॉर्ड्स में। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, तो वो भी हमारे एक हिस्ट्री का सोर्स है। सपोज हमने डायरी ऑफ द पीपल्स, कुछ पीपल्स की डायरी है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, किसी ने अपना सिस्टम लिखा हो कि किसी के बारे में लिख के रखा है, वो चीज हमारा, वो भी एक हमारा हिस्ट्री का सोर्स है। ठीक है, तो क्या है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, दीज रिकॉर्ड्स वे नॉट ऑफिशियल एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्यू ऑफ पीपल। मतलब ये हमारा जो कुछ ऐसा हिस्ट्री है, जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं है, लेकिन हमारे पीपल्स के व्यू में है। हम लोग पीपल्स उसके बारे में जानते हैं। तो कैसे जानते हैं, दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। आज इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड को एक प्रिजर्व आर्चिव और म्यूजियम से रिकॉर्ड किया। लेकिन और सब चीज के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे हम लोग की लाइफ स्टाइल थी, कैसे हम लोग क्या चीज करते, तो वो पूरी चीज की जानकारी आपको कैसे मिला। तो उसके लिए क्या किया था, हमारा क्या सोच था, डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड द ट्रैवलर्स। डायरीज ऑफ पीपल्स, बहुत पीपल्स को आदत है अपनी डेली रूटीन लाइफ के बारे में लिखने के लिए। फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, कितने लोग बाहर से हमारे कंट्री में आए, कितने लोग ट्रैवलर्स जो एक दूसरे से घूमने जा रहे थे। ठीक है,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखा, जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाया, मतलब जो अपनी लाइफ में जो जो उन्होंने अचीवमेंट्स किया उसके बारे में उन्होंने पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखा, ठीक है। As the printing spread, newspapers were published and the issue were debated. तो धीरे धीरे जैसे ही हमारा प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से हमारा धीरे धीरे जो हमारे जो डायरीज थे, ऑटोबायोग्राफीज थे, जो रिफॉर्मर्स थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने अपनी इसको चीज को एज ए न्यूज़पेपर में स्प्रेड करने लगे अपने व्यूज को। तो ये प्रिंटिंग, हमारा जो प्रिंटिंग है टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी हिस्ट्री को बनाने में हमारा हेल्प किया, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंटिंग का जब न्यूज़पेपर वे पब्लिश एंड इश्यूज वे डिबेट इन द फील्ड। तो न्यूज़पेपर जो भी होता था उसको पब्लिक में इश्यूज में डिबेट्स होते थे, उससे भी पब्लिक को पता चलता था कि हमने हिस्ट्री को क्या पहले क्या होता था, अपने पूर्वजों से हम लोग ने जाना कि हम अपने पहले जमाने में जिसका रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, ठीक है। ये सब हमारे हिस्ट्रीज में रिकॉर्ड्स थे। लीडर्स, रिफॉर्मर्स, पोएट, नॉवलिस्ट एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और जितने भी पोएट्स थे, जो नॉवलिस्ट थे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया एज अ पीपल्स को, जो लोग को नहीं मालूम था कि पढ़ना लिखना क्या होता, वो चीज को उन्होंने फीलिंग किया। तो हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बन गया कि जैसे हम लोगों ने सोचा कि हाँ जो लिखा था उसको बना लिया, इसके लिए बहुत सा वर्क हुआ था, हर चीज को प्रिजर्व किया था, हर चीज को एक अलग नजरिया से देखा है, तब जाकर हम लोग को हिस्ट्री को अपने सामने आकर बुक्स में मिला है। तो हिस्ट्री हर चीज का होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, जिसका इवेंट्स होता है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको एज ए हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, हिस्ट्री हर सबका है, हमारा भी हिस्ट्री है, आपका भी हिस्ट्री, आपके मम्मी का भी हिस्ट्री है। तो ये सब चीज पूरा क्या होता है हमारी हिस्ट्री में, जिसका एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है, जो लीडर्स और पोएट्स, नॉवलिस्ट, जो उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया, फीलिंग्स किया, वही चीज को हम लोग बोलते हैं एज ए हिस्ट्री। दे आर द सोर्स, मेन सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Hope you will understand the chapters. If you have any doubts regarding this chapters, you can ask in the doubt session. Clear? Thank you.